Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Sex by Truth always exposes darkness guys. तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन जब आप उनके पास नहीं होते हो तो वो क्या फील करते हैं। ये सब लोग देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट में भी, नो कॉन्टैक्ट में भी, ब्लॉक सिचुएशन में भी। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तभी भी देख सकते हो। टाइम डेज है, कलेक्टिव है फॉर ऑल जोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। वो डिविनिटी टैरो 6 के नाम पे नहीं है, वो एड सुदक्षिणा 1369 के नाम पे है। ओके, सो ये प्लीज़ अवेयर रहिएगा। आई डोंट डू पर्सनल रीडिंग्स। दूसरा है कि फॉर मोर अपडेट्स रिगार्डिंग द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए, दुनिया के बारे में जानने के लिए ज़रूर देखें चैनल ऑफ आदित्य सैनी फॉलो एट आदित्य सैनी। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर्स जो है, ठीक है, वो उनके बिना क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट उनके बिना क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। उनके पार्टनर्स उनके बिना क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। उनके पार्टनर्स उनके बिना क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स। This is the 5 of swords. Okay, so 5 is important. 7 of swords. Temperance. Page of Pentacles. Bottom of the deck we do have the 6 of Pentacles. So water sign Cancer, Pisces, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। टेम्परेंस का कार्ड तो सजिटेरियस, धनु राशि यहाँ पे है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। अगर कोई भी साइंस यहाँ पे नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे 5, 5, 7, 14 दैट इज़ 5 का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वाइब्रेशन है। 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 7 भी, ठीक है। सो 5, 14, 23 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स। मई का महीना, किसी का बर्थडे हो सकता है, आपके पार्टनर का या आपका, या उसी महीने में शायद आप लोग मिले थे। नाउ कमिंग टू द पॉइंट्स, आपके पर्सन आपके बिना जब आप उनके पास नहीं होते हो तो वो क्या फील करते हैं। मैं तो देख रही हूँ जिस तरह से यहाँ पे विद 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो ये इंसान अपने आप को खो बैठते हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल भीड़ में अगर सब लोग फॉर एग्जांपल बहुत फेस्टिवल्स हो रहे हैं, समझने की कोशिश करो, हम अपने आप को वहाँ पे ना खो देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड है, और दूसरा जगह हम अपने आप को खो देते हैं अगर हमारे पास कोई भी नहीं रहता है, सुनापन है ज़िंदगी में, उस तरह से हम अपने आप को खो देते हैं। जैसे किसी के साथ शेयर करने का कोई बात ही नहीं है, ठीक है, और अगर बात भी है तो वो इंसान लायक नहीं है या वो इंसान सुनने के लिए रेडी नहीं है। तो मुझे इस तरह से क्यों नहीं पता महसूस हो रहा है कि इंसान शायद डिस्कस करना चाहते हैं कुछ इम्पोर्टेंट मैटर्स को, लेकिन शायद आप उनके सामने नहीं हो। शायद उनको ऐसा लग रहा है कि आदर आपके साथ उनका अगर सेपरेशन हुआ है, डिवोर्स हुआ है, या अगर उन्होंने आपको चीट किया है, तो इस इंसान को लग रहा है कि उन्होंने खुद इस गड्ढे को, ठीक है, खोदा है और ये गड्ढे में वही अब गिरने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इंसान मतलब सॉरी दिस पर्सन फील्स अ लॉट, ठीक है, बहुत ये इंसान रोते भी है, ठीक है, और ये इंसान को लगता है, आपने देखा होगा कुछ जगह पे फॉर एग्जांपल इट्स लाइक जो है ना, कुछ पानी का जो बहुत ज़्यादा स्पीड है और वो उस इंसान को खींच ले रहा है। जिस तरह से दलदल में फंस जाते हैं लोग, उसी तरह से उनको लग रहा है उनकी ज़िंदगी जो है एक दलदल में फंस चुका है। बेसिकली उनको बहुत ज़्यादा माइग्रेन होता है, ये हेडेक होता है, लोगों का ताना सुनते सुनते ये थक चुके होते हैं। मे भी उनको बोला जाता है उनके घर से कि आप शादी कर लो या आप कुछ तो करो, आप अकेला कब तक रहोगे,
ठीक है, आप बैचलर की लाइफ कितना दिन आप रहोगे, तो ये सारे चीज़ों को सुन के बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होते हैं और उस जगह से वो भागने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और मुझे लग रहा है इनके जो पूर्वज है या कहीं ना कहीं पे उनके जो घर में बुज़ुर्ग इंसान है, उनके माता पिता या उनके दादाजी नाना जी बहुत ज़्यादा उनको इस तरह से बोलते हैं कि तू अभी शादी नहीं करेगा, अभी तू अभी शादी नहीं करेगी, तू अभी इस रिलेशनशिप को इस तरह से रखेगा। तो हमारे भी समाज में कुछ आइडेंटिटी है, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं पे ये इंसान उस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं, तो वो भागने की कोशिश करते हैं। हमेशा ऐसा आपके साथ भी उन्होंने किया है कि जब आपने कमिटमेंट मांगा तो वो उनके लिए बहुत बड़ा टेंशन हो गया। ऐसा नहीं कि वो आपकी जिम्मेदारी को लेना नहीं चाहते थे, लेकिन उस वक्त वो तैयार नहीं थे। और अभी ये इंसान जो है अपने मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। दिस पर्सन हैज़ लॉस्ट हिज और हर बैलेंस। ठीक है, पूरी तरह से मेंटल अनस्टेबिलिटी मुझे दिखाई दे रहा है, इमोशनल अनस्टेबिलिटी दिखाई दे रहा है। एंड ये इंसान भली बात ही जानते हैं कि आप कितना, ठीक है, इनके लिए डेडिकेटेड थे। आप ऑनेस्ट थे, आप इनके साथ एक नई ज़िंदगी शुरुआत करना चाहते थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है कि ये हमेशा ना सेंटर पे रहे हैं, मतलब डिप्लोमेटिक काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। आप देखो, ये इंसान ना इधर का सोचते हैं ना उधर का। यहाँ पे जो आसन है ये कहीं ना कहीं पे एक वृक्षासन जैसा है, और वृक्षासन इसलिए किया जाता है ताकि अपने जो लेग्स है और जो अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी है उसको बैलेंस करके रखने के लिए होता है वो योगा, जिसको बोला जाता है वृक्षासन। तो वृक्षासन जो है ना कहीं पे ये इंडिकेट ज़रूर करते हैं कि अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाना भी ज़रूरी है। लेकिन ये इंसान हमेशा ये ऐसा करते रहे हैं कि नाइदर आपके बात सुने हैं नाइदर किसी के बात सुने हैं, इस तरह से, और कभी भी इक्वालिटी नहीं मेंटेन किया उन्होंने रिलेशनशिप में। तो इंसान ऐसा फील कर रहे हैं जब आप उनके पास नहीं होते हो तो उनको लगता है कि शायद उनकी ओर से कमी रह गई है, वो और भी कुछ कर सकते थे लेकिन वो करे नहीं हैं। तो इसके लिए अफसोस ज़रूर होता है, रिग्रेट इज़ देयर। ठीक है, और इनको बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट होता है, मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है इनको जब किसी को लगता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्ज़ाम्पल से समझ रहे हैं, किसी को हम फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स दिए इस दिवाली में, ठीक है, और वो इंसान ने एक भी गिफ्ट हमें दिया नहीं, सिर्फ थैंक यू बोल के छोड़ दिया। हाँ, हम एक्सपेक्टेशन नहीं करने चाहिए लोगों से कि वो भी हमें दे, लेकिन एक छोटा सा गिफ्ट या जेस्चर भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया। तो नेक्स्ट ईयर से हम भी सोचेंगे, राइट। आप बोल सकते हो कि फिर आप तो बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो। नहीं, हमें वो बुरा लग रहा है, वो हमें इंसल्ट लग रहा है और कुछ नहीं। तो आपको इंसल्ट लग सकता है ना। हम किसी की शादी में जाते हैं या बर्थडे में जाते हैं या एनिवर्सरीज में जाते हैं, वो हमें ग्रीट करते हैं, वो हमें खाना खिलाते हैं, वो हमें बिठाते हैं, बात करते हैं, एंड वी डू ऑफर देम गिफ्ट्स, राइट। सो कुछ तो यहाँ पे इक्वालिटी होना चाहिए था, तो वो यहाँ पे नहीं है, तो उस चीज़ को वो फील कर पा रहे हैं। पूरी तरह से ना उनकी ज़िंदगी में इस तरह से है कि पूरी तरह से एक बहुत बड़ा घर, आप सोचो, इमेजिन करो, जहाँ पे कोई भी एक पंछी भी वहाँ पे नहीं रहती है, और पूरी तरह से घर खाली है, लेकिन घर में सब कुछ चीज़ है, नेसेसिटी में सब कुछ चीज़ें हैं, लेकिन घर में कोई इंसान नहीं रहते हैं, पूरी तरह से खाली है वो घर। तो वो उनकी मन, वो उनकी आत्मा और वो उनकी शरीर इस तरह से हो गया है, ना किसी के साथ कुछ शेयर कर पाते हैं। यू आर इन अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, और काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि ऑन एंड ऑफ ये सिचुएशन करते हैं। कभी कभार रेडी हो जाते हैं, ठीक है, आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू, फिर वो अपने स्टेप को बैक ऑफ कर लेते हैं, नो नो बाद में देखते हैं, ये देखो। कभी वो आना चाहते हैं, कभी वो बैक ऑफ करते हैं, फिर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, नाम देते रहते हैं कि करियर का बात है, एंड देन दे रिजेक्ट योर ऑफर। ठीक है, सो इसी तरह से वो चलते रहे। अभी आपके बिना उनकी लाइफ में जब आप नहीं होते हो तो वो और भी कमज़ोर हो जाते हैं, और उस चीज़ को छुपाने के लिए वो ऐसे एक पर्सनैलिटी को क्रिएट करते हैं जिसको देख के आपको लगता है भाई ये इंसान तो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, इससे ज़्यादा स्ट्रांग तो इंसान मैंने देखा ही नहीं है।
क्या आप इनकी दिल की और आत्मा में झांक के देखे हैं? ये एक डिस्गाइज है, एक मुखौटा है, इसके अंदर बहुत ही कोमल हृदय है। दैट इज़ अ 4 ऑफ कप्स, जो सोच रही है। ठीक है, समझने की कोशिश करो। इवन इनके जो करियर में प्रॉब्लम्स हुई है, सबसे बड़ा बात है दिस पर्सन कैन नॉट बैलेंस। आइदर तो ये टू प्रोफेशनल हो जाएंगे, आइदर ये टू इमोशनल हो जाएंगे। कभी कभार ये इस तरह से इम्पल्सिव डिसीजंस लेंगे और कभी कभी डिसीजन लेंगे ही नहीं। कभी कभी आपको दिख सकता है ये काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल है, रैशनल है, और कभी कभी आपको दिख सकता है काफ़ी इमोशनल है। तो आपको काफ़ी बार कन्फ्यूजन में डाले हैं इस इंसान ने। अरे चाहते क्या है इंसान? ठीक है, तो अपने ट्रू पर्सनालिटी में क्यों आते नहीं हैं? देयर इज़ अ फ्लक्चुएशन इन द पर्सनालिटी। यहाँ पे फिर से 7-2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे मैं यही बोलने की कोशिश कर रही हूँ, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट यू आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। और ट्विन फ्लेम कनेक्शन अर्धनारीश्वर की कनेक्शन होती है, तो काफ़ी डिवाइन है वो चीज़। उस चीज़ को करने के लिए वहाँ पे आपको मेडिटेशन की भी ज़रूरत है। दूसरा है कि इनको भी अपने तौर से बैलेंस होने की भी ज़रूरत है। सो दे रियली फील, और वो आपको क्यों ऐसा दिखाते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, उनको कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि उनके सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो अपने आप को पावरलेस बिल्कुल दिखाना नहीं चाहते कि उनके पास कोई भी क्षमता नहीं है। ये इनको ईगो को बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएगा। अगर उनके पास नौकरी भी नहीं होगी ना, तो शायद ही आपके साथ शेयर करेंगे, या नौकरी की जगह पे काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगे तो भी शेयर करेंगे। रिसेंटली इन्होंने आपकी सिटी को विज़िट किया है, विज़िट करने की सोच रहे हैं, आपसे मिलने की सोच रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है आपसे मिलने से ही सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो जाएगा। दे आर थिंकिंग लाइक दैट एंड दे आर ट्राइंग टू ऑफर यू। ठीक है, दे आर ट्राइंग टू ऑफर यू। क्या ऑफर करना चाहते हैं? एनी टाइप ऑफ प्रपोजल, एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप टू टेक इट फर्दर। पर ये भी बोलेंगे कि मैं थोड़ा सा अपने काम को लेके थोड़ा सा व्यस्त हूँ। ठीक है, आपको मैं कमिटमेंट देना चाहती हूँ, पर आप मेरा बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ठीक है, सो दे वांट लाइक दिस। फिर भी हम यहाँ से दूसरा डेक से देख लेते हैं कि इंसान आखिरकार में चाहते क्या है। इस इंसान को लगता है ना, एक बात देखो, कैन यू सी द वाइट हियर ओवर हियर? तो पॉजिटिव माइंड से आ जाता है, कभी कभी गुस्सा भी करते हैं विद द रेड कलर, कभी कभी बहुत एक्साइटेड, ठीक है कर लेंगे बैलेंस हो जाएगा, कोई बात नहीं, फिर दूसरे समय पे ब्लैंक हो जाता है। ठीक है, ऑलराइट, सो लेट मी सी। आपके बिना ये क्या महसूस करते हैं? ओके, करेज, सेलिंग आउट, sexuality, 4, 1 and 30 is important. Pay attention to signs. मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों, जब आप इनके पास नहीं होते हो, ठीक है, तो इनको अपने आप को कमज़ोर बहुत ज़्यादा ये समझते हैं, कमज़ोरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनके अंदर कोई भी शक्ति, मतलब जिस तरह से बोला जाता है ना, अर्धनारीश्वर की शक्ति वही होती है कि जहाँ पे दोनों का मिलन हो। ठीक है, और दोनों मिले तो ही और शक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है दिस पर्सन लूजेज हिज टेम्पर, क्योंकि टेम्पर लूज़ करने का मतलब पता है क्या है? इंटरनल वीकनेस होता है। ठीक है, अंदर से कमज़ोर हो, इसलिए वो आपको बाहर दिखाना पड़ता है कि मैं स्ट्रांग हूँ, इसलिए गुस्सा होता है। अगर कोई इंसान बैलेंस्ड होंगे ना, तो वो कभी भी क्या करेंगे ना, तो वो कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे, कूल एंड काम वे में उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपके पर्सन जो है ना, आपके बिना इतना ज़्यादा लोनली फील करते हैं, या जब आप उनके पास नहीं होते हो तो कोई भी काम करने से वो डरते हैं कि शायद मेरा साथ कोई भी नहीं देगा, तो मैं क्या करूं। कुछ अन्याय होता है लेकिन उसको रोकने की कोशिश ये नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है उनके साथ कोई नहीं देगा, सिर्फ आप ही दोगे। उनको लगता है कि उन्होंने समाज को, अपने आप को बिका दिया है। दे हैड ऑलरेडी सोल्ड आउट देमसेल्व्स। कहीं ना कहीं पे वो एक्सप्लॉयट हुए हैं।
उनकी पास्ट ऐसा हुआ है, एब्यूजिव रिलेशनशिप्स, टॉर्चर उनको हुआ है, उनकी पास्ट रिलेशनशिप से मे बी उनके एक्स हस्बैंड एक्स वाइफ उनके साथ काफ़ी टॉर्चर किए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस भी हो सकता है। तो जब ये सब उनको फील होता है तो वो और आपको खींचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब कोई मतलब असहाय हो जाता है ना, एकदम बिल्कुल कोई उसका साथ नहीं दे रहा है, तब वो किसी और का साथ तो जाएगा ही ना, बिकॉज एवरीवन वांट्स सिक्योरिटी। ठीक है, सब लोग को सिक्योरिटी चाहिए, सब लोग को कंफर्ट चाहिए, सब लोग को सेफ जोन में रहना है, किसी को इनसिक्योरिटी नहीं चाहिए। एंड दे फील क्वाइट सेक्शुअल। यहाँ पे सेक्सुअलिटी मुझे एक वल्गर नहीं दिख रहा है, बट एज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर लव टूवर्ड्स यू। वो चाहते हैं कि अपनी जो अंदरूनी जो प्यार है वो आपके साथ मिलन होने से ही होगा। सो दे फील लॉस्ट विदाउट यू। उनको लगता है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में नहीं रहोगे तो शायद ये किसी के हो जाएंगे, और वो होना नहीं चाहते। शायद उन्होंने आपसे ये भी कहा है, स्पेशली अगर फीमेल है, अगर आप मेल हो तो उनकी शादी कोई और जगह पे हो जाएगा, ये भी शायद बताया है। पे अटेंशन टू साइंस, ये आपके लिए है मैसेज। मुझे लग रहा है जब भी उनको चोट पहुंचता है या जब भी उनको तकलीफ होता है तो आपको भी पता नहीं क्यों फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ मूड हो जाता है, आपका भी टेम्पर लूज हो जाता है। सो दिस थिंग हैपन्स। तो पे अटेंशन टू साइंस। हो सकता है कि आपको सिंक्रोनिसिटीज आए, आपको आउल दिखे, आपको छोटा सा एक बर्ड ट्री दिखे, बहुत ज़्यादा बर्ड्स आपको आते हुए दिखे, काफ़ी ज़्यादा एंजल नंबर्स, मास्टर नंबर्स आपको दिखे। ठीक है, आप अपने आप को सपने में देखो एक ऐसे इलाके में जो पूरी तरह से सुनसान है और आप वहाँ पे हो। मुझे इस कार्ड को देख के एक हर्मिट की एनर्जी याद आ रही है, जहाँ पे ये इंसान अपने अंदर झांक के देख रहे हैं, बट इस इंसान को बहुत दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ इस एरिया को ही कवर अप हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। नाउ लेट मी सी ये फाइनली क्या डिसीजन लेंगे, चाहे आप कांटेक्ट में हो चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, क्या लेंगे फाइनल डिसीजन। इनको मन ये भी होता है कि आपके साथ कहीं दूर भाग जाए, लेकिन ये नहीं कर पाते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। ये कोई भी ऑफर नहीं लेना चाहते, इनके घर से रिश्ता तैयार हो रहा है, शायद कोई बुजुर्ग इंसान के साथ इनका रिश्ता तैयार हो रहा है, मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, उनसे एज में बड़े इंसान के साथ पैसे की वजह से उनके घर वाले रिश्ते को फिक्स कर रहे हैं और उनको बिल्कुल नहीं पसंद, वो सिर्फ और सिर्फ आप में ही स्टक है। एंड डेफिनेटली दे वांट टू गिव कमिटमेंट टूवर्ड्स यू। अगर बहुत समय हो चुका है, दे वांट टू गिव कमिटमेंट टूवर्ड्स यू। लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, ऑल द अर्थ साइंस, वाटर साइंस आर देयर। दे वांट टू गो फॉर, अगर ये एक नए रिलेशनशिप है तो ये आपको फिर से प्रपोजल देना, डिनर डेट्स पे लेके जाना, एक खत भेजना जो काफ़ी प्राइवेट है, उस खत में काफ़ी ज़्यादा उनके सेक्सुअल फैंटेसीज़ को लिखना, शायद ये व्हाट्सअप करे या आपको ग्रीटिंग्स में भेजे। ठीक है, तो ये सब कुछ करना चाहता है आपके पर्सन। काफ़ी ज़्यादा जीन्स, टी शर्ट्स, इस तरह के ड्रेसेस, या अगर एक फीमेल है फ्रॉक्स पहनते हैं। ठीक है, जब आप उनको बोलते हो स्पेशल ड्रेस में आने के लिए तो वो शायद ऐसा करते हैं। एंड डेफिनेटली दे आर वेरी कलरफुल विथ यू। जब आपके साथ होते हैं वो, तो वहाँ पे मुझे रंगीन दुनिया ही यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप इनके साथ नहीं हो तो फीका है पूरा दुनिया आपके बिना। नाउ आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करना है। यहाँ पे देखो स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो। देखो बसंत काल में ऐसा हो सकता है कि आपका पहली मुलाकात बसंत काल में हुआ था। जिस देश में भी आप रहते हो आप लोग देख लेना, व्हेन डज द स्प्रिंग सीजन स्टार्ट्स एंड सी योर सीड्स ग्रो। जो आपने बीज बोया है उसका फल आपको मिलेगा। समर सीजन भी हो सकता है बास्क इन जॉय एंड लाइट। तो आपको फल तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया है।
यहाँ पे है स्नेक शेड द ओल्ड स्किन। यहाँ पे फिर से रिपेयर ऑफ टिश्यू, जिस तरह से होता है ना कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे हम हार्ट हो जाते हैं, मतलब कुछ इंजरी हो जाती है तो स्किन निकल जाता है, फिर से स्किन आ ही जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा लिजर्ड की पूंछ जो है वो गिर जाता है फिर वो हो जाता है। तो रीजनरेशन, यहाँ पे रिकन्सिलिएशन है। दूसरा है ऑटम, 3 सीजन यहाँ पे आ रहा है। ऑटम आ रहा है, स्प्रिंग आ रहा है और समर। ऑटम मतलब सितंबर अक्टूबर इज लाइक दैट, ठीक है, नवंबर। उसके बाद है समर सीजन, मई एंड जून। स्प्रिंग सीजन इट्स लाइक मार्च अप्रैल। ठीक है, ये सारे सीजन्स इंपॉर्टेंट होंगे। माउंटेन स्टैंड योर ग्राउंड, जो ये आपके लिए कभी भी स्टैंड नहीं लिए हैं वो लेंगे, और अगर इन्होंने आपका स्टैंड नहीं लिया तो खुद आपने अपने लिए स्टैंड लो। और रिलीज द ओल्ड एंड द रेस्ट, रिलीज द ओल्ड एंड द रेस्ट के साथ आ रहा है स्नेक शेड ओल्ड स्किन। जो भी पुराने चीज़ है उसको मिट्टी डालो, उसको भूल जाओ और आगे बढ़ो ज़िंदगी में। अगर ये इंसान आपके हैं तो डेफिनेटली ये ट्राई करेंगे, कांटेक्ट करेंगे आपको। ठीक है, और पूरी जो घटनाएं उनके साथ आपका हुआ था, अगर वो एक कड़वा रिलेशनशिप था तो उसको भी भूलने की कोशिश करें, तभी जाके आप भी हील होंगे, वो भी हील होंगे। क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ट्रिगर होना, ऑन एंड ऑफ होना, बहस होना, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है, बिकॉज ट्विन फ्लेम क्या होता है, एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं फिर ताकि वो अपने आप को डेवलप कर पाए। लेकिन हर एक रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम या रियल ट्विन फ्लेम नहीं होता है, फॉल्स भी होता है, जहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, वो फॉल्स ट्विन फ्लेम है। सिर्फ आपका इंसल्ट कर रहे हैं पब्लिक में और आपको कुछ भी सहारा नहीं दे रहा है, ना आपको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ फॉल्स ट्विन फ्लेम, दैट इज़ नॉट अ रियल ट्विन फ्लेम गाइज। ट्विन फ्लेम मतलब क्या, अर्धनारीश्वर मतलब क्या है, सिमिलर। मैं मानती हूँ झगड़ा कोई भी रिलेशनशिप में हो सकता है, लेकिन बार बार इंसल्ट करना, बार बार भगा देना, बार बार कमिटमेंट से भागना, कुछ भी नहीं बोलना, देन इट इज़ नॉट, देन इट इज़ अ डेंजरस रिलेशनशिप ऑफ कार्मिक। ठीक है, सो अब समझो व्हाट इज़ द रियल रिलेशनशिप बिटवीन अ सोलमेट, ट्विन फ्लेम एंड अ कार्मिक रिलेशनशिप। दिस इज़ अ प्रिटी श्योर, बहुत सारे लोग इस वीडियो को जो भी देख रहे होंगे, दिस इज एब्सोल्युटली अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप और ये सॉल्व होगा। ओके, सो देख लेते हैं कुछ कार्ड्स को, यहाँ पे मैसेजेस देख लेते हैं, उनके तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस मैंने रैंडम लिया है। योर सोल इज़ द परफेक्ट कंपेनियन फॉर माई सोल। देखो फर्स्ट लाइन पे ही आत्मा की बात हो रही है, जहाँ पे वो बोल रहे हैं एक परफेक्ट साथी आप हो उनके लिए, जिनके साथ वो इस जीवन में चलना चाहते हैं। यू आर सच ए कॉन्फिडेंट एंड करेजियस पर्सन। देखो करेजियस का वर्ड यहाँ पे आया ही था, करेज, और यहाँ पे भी है करेज, मतलब आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा वो हिम्मत देखते हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी मानते हैं। ठीक है, तीसरा जो था, यू नो व्हेन टू हेल्प एंड व्हेन टू लेट मी डू इट माई सेल्फ। वो बोल रहे हैं, वो जानते हैं कब आप उनको हेल्प करते हो और कब आप उनको नहीं बोलते हो, नहीं आप ही खुद सीखो ताकि आप लर्न कर पाओ। ओके, सो दिस इज़ वेयर आई एम एंडिंग द रीडिंग। आई होप you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Thank you guys.